हर सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये एक मेन आर्टरी है जो दिल में खून पंप करने में मदद देती है। स्मोकिंग इन आर्टरीज में चर्बी जमा करती है जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाती है। हर सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है। वेलकम बैक। हमारे पास है हसन सुमरो, हु इज़ एन एक्टर जो पहले हॉकी भी खेलते थे एंड इज़ अ स्मोकर एंड इज़ वेरी ब्रेव, क्योंकि वो आके हमें यहाँ बता रहे हैं कि ही इज़ अ स्मोकर। क्योंकि अक्सर हसन लोग बात करना नहीं चाहते, सो दैट्स वेरी गुड ऑफ यू कि आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। एंड हमारे साथ है डॉक्टर सदाकत अली। एंड डॉक्टर सदाकत, अगर कोई 2 पैक सिगरेट पी रहा है और वो छोड़ना चाह रहा है तो किस तरह छोड़े? बिकॉज क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? मतलब ऑब्वियसली आपकी बॉडी में एक किस्म का तंबाकू जा रहा है या निकोटीन जा रही है, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? अच्छा देखिए, इसमें तो कुछ पॉपुलर बिलीव्स हैं। लोग कहते हैं कि जी बस विल पावर के ज़रिए फ़ौरन छोड़ दें, और कुछ लोग ऐसा कामयाबी से कर भी लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम करके करेंगे, वो कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। कुछ लोग सब्स्टिट्यूट थेरेपी या रिप्लेसमेंट थेरेपी पे चले जाते हैं, जिसमें आप निकोटीन पैच या च्युइंगम या लॉजेंजेस या नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं, क्योंकि निकोटीन वो असल केमिकल है जिसकी खातर लोग स्मोक करते हैं। लेकिन खामखा उसके साथ तकरीबन 3999 केमिकल और हैं जो वो स्मोक कर रहे होते हैं, जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहते। उसमें धुआं है, टार है, और 60 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेन हैं, यानी कैंसर कॉजिंग हैं। लेकिन निकोटीन कैंसर कॉज नहीं करती, उससे सिर्फ दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है, सिर्फ फालिज हो सकता है या और उससे इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो निकोटीन जो है, सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों की है कि निकोटीन से कोई कैंसर होता है, तो उससे नहीं होता। वो जो बाकी चीजें हैं सिगरेट के अंदर, उनसे कैंसर होता है, और निकोटीन से स्ट्रोक या इट्स बेसिकली द पेपर और टोबैको। पेपर की बात नहीं है। टोबैको के अंदर इतने केमिकल्स हैं, जैसे मैंने बताया कुल 4000, उनमें से एक निकोटीन है जिसकी खातर लोग इसे पीते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें पॉइजन्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, तो इसके अंदर आर्सेनिक भी होता है। अच्छा। निकोटीन बजाते खुद एक पॉइजन है और आर्सेनिक से 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है वेट बाई वेट। और निकोटीन या ये सारे केमिकल्स उस प्लांट में, टोबैको प्लांट में इसलिए होते हैं ताकि जानवर उसको ना खाएं। एक बकरी आएगी तो उसे सूंघेगी और छोड़ के चली जाएगी, एक बंदा आएगा और उसे पिएगा और पीना पसंद करने लगेगा। But I mean, traditionally, what Dr. Sadat is saying is bilkul theek. I mean, आप intelligent आदमी है, you know, ये आदत बहुत खराब आपके लिए, ये आदत बहुत खराब आपका दिल के लिए, आपका lungs के लिए, it's going to cause, all kinds of things. George, you're right, but I want to understand. It's so easy to say that it's bad, but for you, you love it. You like it. Yeah, I like it. You like it. And could you talk to our viewers as to that psychological aspect why you like it? What is it about cigarettes? Basically nicotine. Your body needs nicotine. It's like बहुत से लोगों को आदत होती है कि they want to have tea all the time. जी। ठीक है। और बहुत से लोग 8-10 कप से कम, और बहुत से ऐसे हैं जो बगैर चाय पिए सोते भी नहीं। ठीक है। अब वो that is nicotine, एक taste. It's like a taste. If you start eating salads every day, you'll develop a taste. Then you won't go for food. But I get bored of salads. I get bored of salads after a while. I want steak. Yeah, but it's like a habit. And smoking में ये होता है कि your body needs nicotine. कभी छोड़ने की कोशिश की है? अभी तक तो नहीं किया, अब देखते हैं। लेट्स सी, डॉक्टर साहब कोई अच्छी टिप्स देते हैं तो। कोई टिप्स है? वो अभी हम बाद में टिप्स की तरफ आते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि दुनिया में सिर्फ समझदार लोग पीते हैं सिगरेट, या कामयाब लोग पीते हैं, या आमतौर पर समझा जाता है कि स्पोर्ट्समैन इन चीज़ों से दूर रहते होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है उनकी। दूसरे जो कामयाब लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो आप सोचते होंगे डॉक्टर्स तो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते होंगे, तो आम सोसाइटी से ज़्यादा सिगरेट डॉक्टर्स पीते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के आप हॉस्टल्स में चले जाएं तो आपको ज़्यादा स्टूडेंट सिगरेट पीते हुए नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि समझदारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात यह है कि जो रीज़न है लोग
सिगरेट पीते हैं या दूसरी ड्रग्स यूज़ करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के मॉडर्न तरीके नहीं जानते। तो मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते हुए जब आप स्ट्रेस मैनेज करने के मॉडर्न तरीके नहीं जानते, तो आप किन तरीक़ों पे जाएंगे? जो पुराने ऑब्सोलीट तरीके हैं, जैसे अल्कोहल। हाँ 10,000 ईयर्स हो गए हैं इंसान को उस पुराने तरीके पे चलते हुए, स्टिल पीपल कॉल देमसेल्व्स मॉडर्न। इसी तरह ये जो टबैको है, हज़ारों साल हो गए लोग टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। तो मॉडर्न तरीके स्ट्रेस मैनेजमेंट के अगर कोई सीख ले तो उसे सिगरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना लोगों का लाइफस्टाइल अब ये बनता जा रहा है कि सुबह उठेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे जो कि एक टेक ऑफ ड्रिंक है, फिर सिगरेट पियेंगे सारा दिन वक्तन फ़वक्तन, ये क्रूजिंग है, और फिर जब लैंडिंग करनी है तो शाम को अल्कोहल लेंगे। But Dr. Sadakat, how do you break that habit whereby it's not just about it's not just about the nicotine, it's also about psychological, it's having something in the mouth, it's having, you know, going out. सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि ये रिलैक्स करता है, जबकि केमिकली या फार्माकोलॉजिकली निकोटीन या सिगरेट के अंदर रिलैक्सेशन वाली कोई चीज होती ही नहीं, मगर साइकोलॉजिकली रिलैक्स लोग साइकोलॉजिकली उसको देखते हैं कि वो रिलैक्स करता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, ये एक एक्टिविटी सी बन जाती है जिससे कि आपकी तवज्जो हट जाती है। जैसे कई लोग टेलीविजन नहीं भी देखना चाहते तो लगा ज़रूर लेते हैं कि थोड़ा सा शोर हो जाएगा। तो अगर जैसे कि आपने बात की छोड़ने के हवाले से, तो उसमें एक की वर्ड है प्लान। ये प्लान किए बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फेलियर्स आते हैं और फेलियर्स आपको बहुत पीछे डाल देते हैं। फिर आप गिनते रहते हैं कि आप कितनी दफ़ा नाकाम हुए। तो एक तो जो सिगरेट छोड़ने वाले हैं उनको कभी गिनना नहीं चाहिए कि वो इतनी दफ़ा सिगरेट छोड़ने में नाकाम हुए। उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए प्लान करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजीज़ पे जाना है, क्योंकि अगर आप एक दर्जन स्ट्रेटजीज़ या हिकमत अमलियाँ बना लेते हैं और डाइल्यूट कर लेते हैं अपनी एफर्ट्स को, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलती है जब आप किसी एक स्ट्रेटजी पे पूरी तरह से अमल करते हैं और सारी एनर्जी उस पर लगाते हैं। जैसे वज़न कम करने की जो एक कामयाब तरीन स्ट्रेटजी है, जस्ट वन, विच इज़ वेरी ईजी टू डू बट यू हैव टू डू इट एवरी डे, वो ये है कि रोज़ाना अपना वज़न करें। सारी ज़िंदगी रोज़ाना अपना वज़न करें। बाथरूम में या किसी जगह आप वेट मशीन रख लें और किसी दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना वज़न ना करें। जस्ट वे योर सेल्फ एवरी डे और आप अपना वज़न कम करना शुरू कर देंगे और इसको वज़न कम करने के बाद भी सारी ज़िंदगी जारी रखें। और जिनका वज़न बढ़ता जाए डे बाय डे, what they'll do? Well, we're gonna find out because we have to take a break. But एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली, एक बार आपने प्लान कर लिया, अब यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे? फाइंड आउट ब्रेक के बाद। हर सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है। स्मोकिंग दिमाग में ब्लड क्लॉट्स बनाती है और ये ब्लड क्लॉट्स मुख्तलिफ स्ट्रोक्स का सबब बन सकते हैं। ये स्ट्रोक्स जानलेवा या माजूरी का सबब भी बन सकते हैं। हर सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है।